किसी के लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है पर राह आसान नहीं है। रास्ते अलग हो गए हैं। एक मंजिल चाहते थे लेकिन किस्मत ने रास्ते अलग कर दिए हैं। और जानना चाहते हो कि क्या कभी ये रास्ते एक होंगे? जानना चाहते हो आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके दिल के गहरे राज? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के दिल की बात? क्या कुछ चल रहा है उनके मन के अंदर? चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं। ओके, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है ये। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक को क्लिक कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो पर्सनल सेशंस होते हैं वो पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं। प्लीज़ तभी ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। कॉल नहीं करना है आपको, मैसेज कीजिएगा। मैसेज के रिप्लाईज ज़रूर मिलेंगे और आपकी रीडिंग सेशंस बुक की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात क्या आ रही है। ओके, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पर्सन की दिल की बात, उनके मन की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इनके बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रेड ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कप्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या आ रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आए हैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज। चेकआउट करते हैं क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ओके, देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके बिना उनके दिल में कितनी तकलीफ़ हो रही है। आपकी एब्सेंस उनको उनके दिल के टुकड़े कर रही है। चाहे गलती इनकी रही हो, चाहे इन्होंने कुछ बोला हो, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़ के गए हों, लेकिन करेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अकेले में रोते रहते हैं पर किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये अपनी फीलिंग्स बता सके। फीलिंग्स से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। ओके, एंड देखिए, अब तक आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, ये चीज़ इनको पता है। ठीक है, आपने हमेशा वो कुछ सब कुछ दिया जो इन्होंने चाहा, या जो भी कुछ इस रिश्ते को बनाने के लिए अच्छा बेस्ट हो सकता था आपने दिया, आपने करने की कोशिश की। लेकिन अब उनको पता है कि अब आप कहीं ना कहीं रुक गए हो। ठीक है, अब आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक देना चाहते हो। काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं दी है आपके पर्सन ने। कहीं ना कहीं ऐसे बादल छाए रखे इन्होंने हमेशा धुंधले से। ठीक है, आपने अगर क्लैरिटी मांगी भी होगी तो नहीं दी, कमिटमेंट मांगा भी होगा तो नहीं दिया। मतलब आपने हमेशा इस रिलेशनशिप के अंदर
कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, ये आपके पार्टनर को पता है। और अब आप बिल्कुल, आपकी थिंकिंग क्लियर हो चुकी है, अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब इस रिश्ते को बस यहीं पर ख़त्म करना है। या फिर कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है, कि अब आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, ठीक है। अब आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो। पहले अगर आप इनके पीछे भागते रहते थे, ठीक है, पहले आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागते थे, आप हमेशा इनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप दूर जा रहे हो, अब आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें कि अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अब आप सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हो और अब ना इनको इग्नोर करने लगे हो, ठीक है। अब आपने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, अब आपने इनकी तरफ भागना बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अब आप खुद की खुशियाँ देखते हो। पहले बहुत ज़्यादा सीरियस थे आप इनके पीछे, ठीक है। जब से आप में से कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो जब से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं ना, तब से आप बदल गए हो, आपने अपने को ग्रूम कर लिया है, आप अपने को और बेटर बना चुके हो, ठीक है। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं कि अब आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज हो गए हो, ठीक है। पहले आप इनके पीछे पीछे सब भागना करना, सब इनका ध्यान रखना, इनके बारे में पूछते रहना, तब ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपसे ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे, ठीक है। सिर्फ अपने में ही ध्यान लगा के बैठे रहते थे, अपनी ही बातें करनी है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, अपने काम पे ध्यान देना है। बाकी आप मैसेज करो, फ़ोन करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी करो, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान पहले नहीं देते थे, ठीक है। पर अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो और इनको ऐसा समझ में आ रहा है अभी कि अब आप ना सेटल हो चुके हो, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हो, अब आप अपनी लाइफ में फ़न लाने लगे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये ना थोड़े थोड़े ना आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, और ना इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जेलस हो रहे हैं अब इनको जेलसी हो रही है, जलन हो रही है अब इनको आपको देख करके, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया, थर्ड पार्टी भी कई सिचुएशंस में है, थर्ड पार्टी को की वजह से आपसे दूर तो चले गए हैं, लेकिन अभी थर्ड पार्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इनका। सारा ध्यान अभी कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोकस हो रहा है, इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनको ना दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ में रह करके, कहीं ना कहीं बेचैन है इस थर्ड पार्टी के साथ, परेशान हो गए हैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि वो सब चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल पाई, या वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल या वो जो भी सोच करके, जो भी सपनों के साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वो सब कुछ नहीं मिल पाया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी कनेक्ट होते जा रहे हैं, आपसे फिर से एक्सपेक्ट करने लगे हैं क्योंकि देखो, आपने ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, अब आपने मैसेज करना बंद कर दिया, आपने भी टेक्स्ट करना बंद कर दिया, तो अब इनको इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपको आते जाते देखते हैं, या फिर आपको खुश देखते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा जेलस भी हो जाते हैं कि आप इनके बिना खुश कैसे हो सकते हो तो अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, ठीक है। अब वो आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप शो नहीं करते हो अपना प्यार, अब आप नहीं इनके पीछे ऐसे पागलों की तरह घूमते रहते हो, है ना, जैसे आप पहले रहते थे, राइट। इनको लगता है कि देखो, इनको ये क्योंकि किंग ऑफ कप्स में है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी एरोगेंसी में बैठे रहें, ये कुछ ना करें, आप ही एफर्ट्स डालते रहो, आप ही करते रहो, आप ही फ़ोन करो, आप ही पीछे भागो, आप ही मैसेज करो, आप ही इनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करो, आप ही सब कुछ करते रहो। तो ऐसा इनको लगता है, ठीक है, कि आपकी फीलिंग्स हमेशा इनके लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये भले अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते रहें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी है, ठीक है। बट हाँ, आप ना
8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो अब आप ना अपनी करियर पे फोकस कर रहे हो या अपने काम पे फोकस कर रहे हो या पैसा कमाने पे फोकस कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में ना बहुत वेरिएशंस आ गए हैं, अब आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है दिन पे दिन, ठीक है। पहले जैसा आप फ्री नहीं बैठे रहते हो, या पहले जैसा ऐसा नहीं है कि अभी भी आपको कॉल करें और आप बस भागे भागे चले जाओगे। अब आप मैच्योर हो चुके हो पहले से, कहीं ना कहीं पहले अगर आप पेज की फॉर्म में थे, पहले आप मैच्योर थे, आपके अंदर एक बचपना था, आपके अंदर एक चालाकी नहीं थी, ठीक है। आप बहुत भोले भाले थे पहले, और सिर्फ आपने प्यार ही मांगा था या सम्मान मांगा था या अपने लिए इज्जत मांगी थी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी कोई ख्वाहिश रही नहीं है कभी इनके साथ, ठीक है। बट हाँ, अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। ओवरऑल ही आप चेंज हो चुके हो, है ना। एंड इमोशनल हो रहे हैं आपको देख करके, आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं अब इनके दिल में, ठीक है। और हाँ, ज़रूर बहुत बहुत जल्द कुछ ना कुछ ये आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ये बताएंगे या कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपकी तरफ ज़रूर ये देंगे, बिकॉज़ अब ये चाहते हैं आपके साथ एक सेटलमेंट, है ना। बट क्योंकि इनके अंदर एरोगेंसी इतनी है, एटीट्यूड इतना है कि खुद से आके आपसे नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ गलत क्यों किया, धोखा क्यों दिया, क्या बातें हो गई, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें ना आपके साथ, देखो आपके साथ एक फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ खुशियाँ मिलती हैं उनको। पास्ट में हो सकता है आपको नहीं इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ठीक है, लेकिन आज ज़रूर कहीं ना कहीं आप उनके दिल में एक इम्पोर्टेंस जगा रहे हो, आपकी याद उनको आ रही है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपके पास बच्चे भी हैं तो बच्चों की भी याद इनको आ रही है, और अगर बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके साथ एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट इनको याद आ रहा है, या वो चीज़ें सेटल करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कुछ डिवाइन कुछ और यहाँ पर बता दीजिए, कुछ और साइंस सिग्नल इनके पार्टनर के बारे में। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ओके। एनर्जीज ब्रेक नहीं करनी है। सो नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सो देखो बहुत अभी इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, राइट। एंड देखो इन्होंने गलतियां तो की हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां की हैं, और अब ये चाहते हैं कि आप इनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दो, पर इनको ये भी पता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, ठीक है। इनको ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। अगर ये आपको कहीं देख रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और अब आप उसके साथ खुश हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप नहीं सुनना चाहते हो। अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, तो ये एक डर भी इनके मन में है, ठीक है। ये चाहते तो हैं कि आपके पास आएँ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, आपसे बात करें, आपसे बोलें, लेकिन एक तो अपने ईगो के चलते रुके हैं, दूसरा इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तीसरा ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, चौथा आपको बात बताना चाहते हैं, दिल की बात बोलना चाहते हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, ठीक है। बिकॉज़ अब आप वो नहीं हो, अब आप आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनोगे। देखो राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। कंडीशंस ठीक करना चाहते हैं, ओके। और आपके लिए जो एहसास आ रहा है इनके दिल में वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। और क्योंकि इनका ये नेचर है, इनको ये चाहिए कि आप बोलो, आप सामने से आओ, आप बात करो, ठीक है। सो थॉट प्रोसेस पहले से तो इनका बदला है, लेकिन अभी भी एरोगेंसी तो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पर फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो डेफिनेटली आप, इनकी फैमिली भी चाहती है कि चीज़ें ये थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो जाएं और आप वापस से इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जीज़ इनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, राइट। सो अब आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, राइट। जो इनसे गलतियां हो गई हैं उनकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है, ठीक है, एक
आप ना एक फ़न लविंग इंसान हो। भले ही थोड़ी सी अभी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कहीं ना एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बट अपनी तरफ से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, राइट। थोड़े उदास भी हो रहे हैं, है ना, और इमोशंस शो नहीं करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी इनके मन में, दिल में चल रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो उनको पता है कि ऑल्दो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत अपने में कैपेबल हो, राइट। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आप खुद को संभाल सकते हो। आपके अंदर बेसिकली कोई, आपके अंदर ना प्यार है, बहुत प्यार है, ममता है, लेकिन आप मिलावटी नहीं हो बिल्कुल भी। आपके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, मतलब आप दिखाते कुछ और आपके दिल में कुछ और, ऐसे वाले इंसान नहीं हो, है ना। पास्ट में भले ही आपको नहीं समझ पाए, लेकिन अब आपको समझ पा रहे हैं कि और आपने कितना कंट्रोल रखा, आपने कितना साथ दिया, आपने कितना प्यार दिया, आपने हमेशा से इनको प्रोटेक्ट किया है। सो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, आप डिज़र्व ही नहीं करते हो ऐसा पार्टनर जो कि भरोसा ना करे, जो कि कमिटमेंट ना दे, जो कि आपको दर्द दे, जो कि आपको दुख दे, राइट। सो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, है ना, बट आपको अभी ये कुछ एनर्जीज़ में स्टक हैं, परेशान भी हैं, टेंशन में हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ अभी स्टक है। सो बहुत जल्द चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, और जो इमोशंस इनके आज आ रहे हैं, जो जिस तरीके से ये आज आपके बारे में सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली एक कनेक्शन तो आपकी तरफ बन रहा है इनका, एंड आपको अप्रोच करेंगे। कुछ बहुत जल्द आपके पास लव मैसेजेस आ सकते हैं, बहुत जल्द आपके पास कोई कमिटमेंट आ सकता है, कुछ तो भी ये आपके पास आपको ऑफ़र करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, ठीक है। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रीयूनियन लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप चाहते हैं मूव ऑन करना तो लिखिएगा मूव ऑन, चाहते हैं न्यू पार्टनर लिखिएगा न्यू पार्टनर। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।